के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है? ग्रामीण विकास में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में या खेलकूद में? तो झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार इस बार जो सर्वाधिक खर्च करने का जो योजना बनाया जा रहा है वो शिक्षा में। इस बार शिक्षा पर लगभग 13.5% खर्च करने का अनुमान है। झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान, चंचला कुमारी या अनुज कर्माकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंचला कुमारी। हाल में ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने चंचला कुमारी की जो तस्वीर है वो लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। चंचला कुमारी रांची के और मांझी से है। झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन का प्रतिबंध कब से लगाया गया? 30 जून 2022, 15 नवंबर 2022, 1 जुलाई 2022 या 10 जनवरी 2022? तो झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 1 जुलाई 2022 है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजमहल के पास गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या हिंद रेखा? जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हिंद रेखा। राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को हम हिंद रेखा कहते हैं। झारखंड का अधिकांश खनिज पदार्थ किस सेल्स में पाए जाते हैं? कुड़प्पा सेल, बेसाल्ट सेल, धारवाड़ सेल या आर्कियन सेल? तो झारखंड का जो अधिकतर खनिज पदार्थ है वो आर्कियन सेल में पाया जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है, ये मिलान करना है। तो छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है, ये सही है। झारखंड का शिमला एवं शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, ये सही है। कारखानों का शहर या इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, ये भी सही है। झारखंड का सेफिल कोराम्बे, ये गलत है। झारखंड का सेफिल बोकारो के भेंड्रा को कहा जाता है और कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सोन घाटी, दामोदर घाटी, उत्तरी कोयल घाटी या राजमहल का ट्रैप? तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला क्षेत्र का उत्पादक वाला जो क्षेत्र है वो दामोदर घाटी है। यहाँ से ही झारखंड के सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है। झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1920 में, 1930 में, 1938 में या 1952 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने की कारखाना जो 1930 में स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम भारत में तांबे उत्पादन का जो झारखंड के घाटशिला में 1924 में शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर 1930 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना की जाती है। उसके बाद यहाँ से तांबा खनिज का संशोधन स्टार्ट किया जाता है। फिर यहाँ से 1930 में पीतल बनाने की कारखाना को स्थापित किया जाता है। इंडस्ट्रीज खान एवं भूविज्ञान के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तांबा का, बॉक्साइट का, आयरन का या प्राइम कुकिंग कोल का? तो झारखंड एकमात्र उत्पादक जो है वो प्राइम कुकिंग कोल का। यहाँ पूरे देश में है केवल झारखंड में ही प्राइम कुकिंग कोल मिलता है। 7 जनजातीय जिलों को औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची औद्योगिक जिला विकास प्राधिकरण, रांची प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र विकास या जिला रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा किया जाता है, ये सही है। इसकी प्रथम राजधानी सीसियार, अंतिम राजधानी पद्मा थी, ये भी सही है। हेमंत सिंह की राजधानी बादम थी, ये भी सही है। यह राजवंश सिंहभूम का प्रसिद्ध राजवंश था, ये गलत है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये राजवंश सिंहभूम का नहीं बल्कि हजारीबाग क्षेत्र रामगढ़ का प्रसिद्ध वंश था। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित कर दिया गया? प्रताप राय, विंदेश्वर पाठक, धनी सिंह खारवार या यदुवंश सहाय? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो पलामू का राजा घोषित किया गया था उसका नाम है धनी सिंह खरवार, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के दौरान केड़ गांव के निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया था। फिर यही धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में ही पलामू में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सफा होड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत, भगीरथ मांझी, रघुनाथ महतो या लाल हेम्ब्रम? तो सफा होड़ आंदोलन जो है लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सफा होड़ आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो 1870 ईस्वी में होता है।
प्रारंभ में यह एक धार्मिक आंदोलन था। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताएं? हजारीबाग जेल, रांची, भागलपुर या दुमका? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भागलपुर जेल में बिताई थी। तो संथाल परगना के राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने 1781 से लेकर 82 तक पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी की संपत्ति को जब्त कर ली थी तथा उन्हें कैद करके भागलपुर के जेल में डाल दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो उग्रतारा मंदिर लातेहार, भू भूखोर मंदिर धनबाद, भद्रकाली मंदिर चतरा या माँ योगिनी मंदिर गोड्डा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उग्र तारा मंदिर लातेहार। ये जो मंदिर है इसका निर्माण मराठा की विजय के स्मारक के रूप में अहल्याबाई द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में किस मंदिर में ज्वालालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड ज्योति की स्थापित की गई है? वैद्यनाथ मंदिर देवघर, लिलोरी मंदिर धनबाद, शक्ति मंदिर धनबाद या भूफोर मंदिर धनबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शक्ति मंदिर धनबाद। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, मजहरुल हक या महात्मा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अबुल कलाम आज़ाद को होम रूल आंदोलन के दौरान यहाँ नज़रबंद कर दिया गया था रांची में। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वें रेजिमेंट सेना की कमान किन के हाथों में था? विल्किंसन, मैकडोनाल्ड, क्लीवलैंड या कैमथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैकडोनाल्ड। 1857 का विद्रोह सबसे पहले झारखंड में रोहिणी गांव से ही 12 जून 1857 को देवघर से प्रारंभ होता है। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट मैकडोनाल्ड के कमान में था। विद्रोह सैनिकों के द्वारा रोहिणी ग्राम के नॉर्मन लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी जाती है। रोहिणी में अंग्रेजी अधिकारी पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान इमाम खान के द्वारा किया गया था। बाद में 32वां रेजिमेंट का जो मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? असम के क्रांतिकारी आंदोलन का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा, ये सत्य कथन नहीं है। दुमका में गोल्डन लिंक की स्थापना की गई थी, ये भी गलत है। सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1916 में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई, ये भी गलत कथन है। देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देते थे, ये इसमें कथन सही है यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह चलाया गया था, जमशेदपुर में, दुमका में, देवघर में या चकरधरपुर में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जंगल सत्याग्रह चलाया गया था वो चकरधरपुर में चलाया गया था। यहाँ पर क्या था कि जंगल को चलाकर यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध प्रकट किया गया था और इसी को ही जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? मुंडारी फोकटेल, पीके मित्रा, ये सही है। मुंडा दुर्रा, डब्ल्यू जी आर्चर, ये सही है। मुंडा ग्रामर, सी पेट्रेट, ये गलत है यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुंडारी एंड देयर कंट्री, एस.सी. राय, ये सही है। मुंडारी ग्रामर के जो लेखक हैं उनके नाम है ए नेट्रोट है यानी ए नेट्रोट इनके सही यहाँ पर हो जाएगा ए नेट्रोट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? फिर से इसमें कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं देखना है। वनलक्ष्मी डब्ल्यू सी आर्चर, ये जो है गलत है। वनलक्ष्मी के जो रचनाकार हैं योगेंद्र नाथ सिंह है यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वनलक्ष्मी का जो रचनाकार कौन है? योगेंद्र नाथ सिंह। ग्रह के फेर, अनंत साय अखौरी, ये सही है। आखर चौरसी कमल, ये सही है। आदमी द्वारिका प्रसाद, ये भी सही है। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामणि सिंह, सिंपू, झानू हंसदा एवं कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है?
बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, एथलीट से या तीरंदाजी थे। तो ये सभी तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल की प्रशिक्षक है? हॉकी की, फुटबॉल की, तीरंदाजी की या वॉलीबॉल की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द्रोणाचार्य से सम्मानित जो पूर्णिमा महतो है वो तीरंदाजी से रिलेटेड है। अगला हमारा मिलान करना है। तो किनन स्टेडियम ये कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है, यानी 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मैकॉन स्टेडियम है ये रांची में है, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है? ये गुमला में है, सी का 2 हो जाएगा। और इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? ये दुमका में है, यानी डी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और उन्हें आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? हैला पुन्हा, टूसू पर्व, भक्ता पर्व या रोहनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टूसू पर्व में। संद्री, अंगिका और नाकुर भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से हैं? तो ये सभी कौन से भाषा परिवार से हैं? तो इसका जो मुंडारी भाषा, इंडो आर्यन भाषा, द्रविड़ भाषा या मुंडा भाषा? तो ये सभी जो है इंडो और आर्यन भाषा से रिलेटेड हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्कोर चित्रकला का श्रेय झारखंड को निम्न जनजातियों को दिया जाता है? संथाल, खरवार, सबर या इनमें से कोई नहीं? तो स्क्रोल चित्रकला के जो संबंधित हैं वो संथाल जनजाति संबंधित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुंडा गांव के में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान पर होता है? सरना, अखड़ा, ससान या खरना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैठक जो होता है उसे अखड़ा कहा जाता है। मुंडा गांव के जो पंचायत की बैठक होती है उसे अखड़ा कहा जाता है। झारखंड राज्य का निम्नलिखित में कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? छाऊ, पाइका नृत्य, जतरा नृत्य या जदुर नृत्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाइका नृत्य जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। केंद्री क्या है? केंद्री क्या है? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र या एक प्रकार का वाद्य यंत्र? तो केंद्री एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री से कौन से राजनीतिक दल के थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? तो झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी की थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे जो भारतीय जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक रहा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 168? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्य विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 के अनुसार किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है चुनें? इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसका जो सभी कथन सही है। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। 15 दिसंबर 2010, 15 अक्टूबर 2009, 15 नवंबर 2011 या 15 सितंबर 2012? तो लाडली लक्ष्मी योजना का जो प्रारंभ है वो 15 नवंबर 2011 से होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जल कुपोषण पर नियंत्रण, महिला अत्याचार पर नियंत्रण, एड्स पर नियंत्रण या दहेज प्रथा पर नियंत्रण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल कुपोषण पर नियंत्रण, यानी जीवन आशा योजना समाज कल्याण का झारखंड सरकार क्यों प्रारंभ करता है? बाल कुपोषण पर नियंत्रण के लिए।
मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान से की है? रांची, खूंटी, दुमका या जमशेदपुर? तो मुद्रा योजना का जो प्रारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ से होती है? तो दुमका से होती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बैगा जनजाति सामान्यतः डैश क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम या लातेहार? तो बैगा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिंहभूम में बैगा जनजाति नहीं पाई जाती है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रह या शिल्पकारी? तो जनजातियों का जो सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? वो कृषि है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो, होड़ोको, कुडुख या इनमें से कोई नहीं? तो मुंडा जनजाति जो स्वयं को है होड़ोको कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, एंटोनियो गुटेरेस, रुचिरा कंबोज या टेड्रोस अदनोम? तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं वो अब्दुल्ला शाहिद हैं। अब्दुल्ला शाहिद मलेशिया देश के हैं और इनकी जो नियुक्ति है 1 वर्षों के लिए होती है। वहीं बात कर ले एंटोनियो गुटेरेस के, तो ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव है और महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्षों के लिए होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, सम्राट अशोक, टॉम ऑफ सैंड या द प्रॉमिस के लिए? तो भारतीय गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास द टॉम ऑफ सैंड के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद था वो किए हैं डेजी रॉकवेल, इसे भी आप याद रखिएगा। पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंग, जेवी नलिकर, सीवी रमन या सुभाष चंद्र बोस? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो टाइम पुस्तक है ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत, सही है। सुरेश एन पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये भी सही है। इंद्रजीत गिल, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री, ये भी सही, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? वरुण, भारत सैन्य अभ्यास और देश, वरुण भारत और फ्रांस के बीच, सही है। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच, सही है। सलाइनेक्स, भारत और सिंगापुर, ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सलाइनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। पैनेक्स बिम्स्टेक देश, ये सही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी, फ्रांस, इसकी राजधानी दुबई, ये गलत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम, ये सही है। नॉर्वे की राजधानी बर्लिन, ये गलत है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, तो ये भी सही, यानी इसमें 2 ऑप्शन गलत है, ए और सी। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? सेशेल्स, नेपाल, दोनों या कोई नहीं? तो सेशेल्स और नेपाल दोनों देश की जो मुद्रा है वो रुपया कहलाती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल में खबरों में रहा हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है जिस पर चीन का अधिकार है? चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ये श्रीलंका में है। इसे चीन अभी हाल में ही 99 वर्षों के लीज पर लिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और उसकी लिपि, तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी कहलाती है, ये सही है। संथाली की जो लिपि है वो ओलंचेकी कहलाती है, ये भी सही है। पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है, ये भी सही है। अंग्रेजी की जो लिपि है ग्रीक, ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ग्रीक नहीं बल्कि अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन कहलाती है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है, क्योंकि वैदिक धर्म में उस टाइम बहुत ज़्यादा कर्मकांड फैल गया था जिसके वजह से महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है, यानी जो महात्मा बुद्ध से जो चारों कथन है वो सही है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज उस समय क्या होता था? तो ये सैन्य विभाग होता था, यानी सेना का विभाग होता था।
दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत ये क्या था, तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा क्या था, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामले से संबंधित था। यानी जो 51 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। 1857 के नेतृत्व करता और उनके जगह। तो बख्त खां, ये बख्त खां कहाँ से किए थे 1857 का नेतृत्व, तो ये दिल्ली से किए थे। यानी जो बख्त खां का ए का 4 हो जाएगा दिल्ली। मौलवी आबिदुल्ला ये कहाँ से किए थे, तो ये अवध से किए थे। वीर कुंवर सिंह ये कहाँ से किए थे, तो आरा से किए थे। और आरा से किए थे। और जो नाना साहब हैं वो कानपुर से। यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, 1813 के चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकले स्मरण पत्र, 1852 का हंटर आयोग या 1854 का वुड स्पैच का नियम। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है वो 1835 के मैकले स्मरण पत्र से पड़ी है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है। यानी ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का स्टार्ट किया जाता है। यानी बी का 3 हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इस 1919 से देश में द्वैत शासन लागू किया जाता है। यानी इसका सी का 2 हो जाएगा। अब भारत सरकार अधिनियम, इसका हो जाएगा प्रदेशों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रावधान। यानी डी का 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन बी। इन व्यक्तियों में कौन एक कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ट क्रिप्स या ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वे विलियम वुड थे। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फिर हमारा अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में है। यानी ए का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक प्राधिकरण, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 323 ए में है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो वर्णन है अनुच्छेद 315 में है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में से किस निकाय या निकायों का संबंध या संविधान में उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्र योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। तो इनमें से कौन सा ये संवैधानिक निकाय नहीं है ये बताना है। तो ये तीनों जो संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसका जो वर्णन संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, इन्हें बनाया गया है संसद में पारित करके। इसमें जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी गठन 1952 में होती है, जबकि योजना आयोग का जो गठन है 1950 में होता है। इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय पद्धति को दिए थे। उसके बाद हमारा अगला जो है अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय पद्धति को दिए थे। उसके बाद एल एम सिंघवी ने क्या दिया था, तो ये स्थानीय स्वशासन पद्धति को दिए थे। और जी के रॉय जो है प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार दिए थे। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो बलवंत राय मेहता समिति है वो 1957 में आता है। अशोक मेहता समिति 1977 में आता है। जबकि आपका के राय समिति है वो 1985 में आता है, 1985 में। और इसमें जो एल सिंघवी है 1986 में आता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से नगर पालिका को संवैधानिक परिस्थिति दी गई, संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 75वां संविधान संशोधन 1993 या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो नगर पालिका का जो गठन होता है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये सही कथन है। वह मौद्रिक नीति को बनाता है, लागू करता है, ये भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, सही है। वह भारत सरकार के ऋणदाता कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चारों कथन सही है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर होता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो एलपीजी मॉडल, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति कहते हैं, ये नरसिम्हा राव द्वारा दिया गया था, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे। एलपीजी मॉडल जो है मनमोहन सिंह के द्वारा दिया जाता है 1991 में, इसे आप याद रखिएगा। प्रछन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो प्रछन्न बेरोजगारी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसे आप इस तरह समझे कि मान लीजिए एक कार्य है, उसमें हमें 5 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन हम उसमें 8 मजदूर को खटा रहे हैं। इसमें जो 3 मजदूर हैं उससे हमें कोई उत्पादकता नहीं मिल रहा, इसे ही हम प्रछन्न बेरोजगारी कहेंगे। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संविधानेतर एवं परामर्शती निकाय है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2016 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले ली। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है केवल 1 और 2 सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरा कथन है, क्या बोला गया कि इसका जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले लिया, ये 1 जनवरी 2015 नहीं बल्कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है, इसे आप याद रखिएगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी या घास, मछली, बकरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घास, बकरा, आदमी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसे सभी कोई कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये गलत है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इसका जो कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद आप याद रखिए राजस्थान, उसके बाद याद रखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो मिजोरम है। इसे आप सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम दोदा बेटा चोटी कहते हैं, यानी ए का 4 हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम धूपगढ़ी चोटी कहते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी एसेचुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महानदी। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है।
निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? भोइनो वेरीगेटा, जेकेरांडा मेसोफेलिया, ब्यूटिमा मोनोस्पर्मा या टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। ये पलाश का पौधा का वैज्ञानिक नाम है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम क्या है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन सी में क्या है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी में क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका जो आरोही क्रम बनेगा ये ऑप्शन सी बनेगा, यानी झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश।